Assalamu alaikum. Welcome again to my channel English Grammar Fun and a very warm welcome to my class. हम कुछ दिनों से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को देख रहे थे और कल हमने इसके रूल्स स्टार्ट किए थे। मैंने आपको 2 रूल्स बताए थे। आज इंशाल्लाह उन्हीं रूल्स को आगे लेके चलेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा रूल नंबर 3। ये बहुत इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल है कि अगर किसी फ़िक्रे में अगर किसी फ़ेल या वर्ब के 2 मफ़ूल या ऑब्जेक्ट्स हों तो उनमें से आम तौर पे एक जानदार जिसको हम एनिमेट कह सकते हैं उसको न्यू सब्जेक्ट बना दिया जाता है और बाज़ दफ़ा बेजान को वैसे ही रहने दिया जाता है। तो उसमें हमने क्या करना है, अगर किसी एक फ़िक्रे में 2 ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो फिर हमने उनको कैसे ट्रीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गेव मी अ बुक, इसमें ही सब्जेक्ट है, गेव यहाँ वर्ब या फेल है, मी यहाँ एनिमेट या जानदार ऑब्जेक्ट है और अ बुक जो है ये बेजान या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने करना क्या है, पहले सेंटेंस को जब मैंने पैसिव वॉइस बनाया है उसमें मैंने जानदार को सब्जेक्ट के तौर पे लिया है, न्यू सब्जेक्ट के तौर पे। जैसे आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, इसमें आई को ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बनाया गया है जबकि आ बुक वैसे ही है। लेकिन अगर हम आ बुक को सिलेक्ट करते हैं न्यू सब्जेक्ट की जगह पे तो उसका ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे होगा। अब बुक को हमने न्यू सब्जेक्ट बनाया जो कि अब बुक जो बेजान था, वॉज गिवन टू मी बाय हिम, तो जो जानदार ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम टू का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने देखना है कि अगर जानदार को हमने न्यू सब्जेक्ट बनाया है तो ये इजी है, बेजान को अगर हमने न्यू सब्जेक्ट बनाया है तो जो जानदार ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम टू का इस्तेमाल करेंगे। इसी रूल को मैं थोड़ा सा आपके लिए मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ एक और एग्जांपल के साथ। शी टोल्ड अस अ स्टोरी, इसमें शी सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, अस जानदार ऑब्जेक्ट है और अ स्टोरी जो है ये बेजान ऑब्जेक्ट है। अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस बाय हर, इसमें बेजान को सिलेक्ट किया गया न्यू सब्जेक्ट के तौर पे। तो हमने जाना कि अस जो जानदार ऑब्जेक्ट था उससे पहले हमने टू का इस्तेमाल किया। इसका दोबारा पैसिव वॉइस बनाते हैं जिसमें हम जानदार को न्यू सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे। वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हर, ये इजी है। जब आपने बेजान को न्यू सब्जेक्ट बनाना है तो जानदार ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ही गेव मी अ बुक, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, इसमें ही जो है ये सब्जेक्ट है, गेव यहाँ वर्ब है, मी यहाँ जानदार ऑब्जेक्ट है और अ बुक जो है ये बेजान ऑब्जेक्ट है। तो इसकी हम 2 पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर हम मी को न्यू सब्जेक्ट के तौर पे लेके जाएंगे तो ये आई में चेंज हो जाएगा। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, आ बुक बेजान ऑब्जेक्ट को हमने वैसे ही एज इट कॉपी किया। लेकिन अगर आ बुक जो है बेजान को हम न्यू सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं तो फिर देखते हैं अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, तो जो जानदार ऑब्जेक्ट मी था उससे पहले हमें टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोबारा मैं बताता हूँ कि अगर किसी वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट्स हों, एक जानदार और एक बेजान, हम इसके 2 तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। रूल नंबर 4 बहुत इजी है और इसका इतलाक, इसका इस्तेमाल तमाम पैसिव वॉइस में होगा। जुमले को पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपने असल फ़ेल की हमेशा तीसरी फॉर्म लगानी है, ख़ास ज़माना कोई भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बुक इज़ बॉट बाय हर, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की एग्ज़ाम्पल है या फ़ेल हाल की एग्ज़ाम्पल है। आप देख सकते हैं इसमें इज़ के बाद हमने बॉट थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। अ बुक वॉज बॉट बाय हर, ये फ़ेल माजी या पास्ट है, इसमें वॉज ने पास्ट को इंडिकेट किया लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया। अगर मुस्तकबिल या फ्यूचर की बात करते हैं, अ बुक विल बी बॉट बाय हर, विल यहाँ फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है लेकिन बी के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म अगेन इस्तेमाल की गई है। तो एक कॉमन पॉइंट यहाँ से आप जान लें कि पैसिव वॉइस जब भी आपने बनाने हैं उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब्स इंडिकेट करेंगे कि ये ज़माना कौन सा है। अब इसके बाद मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा जो कि बहुत इजी है। इसमें आप जानेंगे कि किस ज़माने में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हमने इस्तेमाल करने हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अलग-अलग हेल्पिंग वर्ब चार्ट बनाए हैं ताकि आप दोनों में डिफरेंस जान सकें। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट,
तो इसमें डू या डज एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये चेंज होके इज़, एम या आर में बदल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो एक्टिव वॉइस में इज़, एम या आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जबकि अगर पैसिव वॉइस बनानी हो तो इज़, एम, आर के साथ बीइंग का इजाफा करेंगे पैसिव वॉइस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जो कि पैसिव वॉइस में हैज़, हैव के बाद बीइंग का इजाफा होगा। तो आपने ये हेल्पिंग वर्ब चार्ट को याद करना है। अगर हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो एक्टिव वॉइस में डिड हेल्पिंग वर्ब है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में वॉज, वर जो है ये पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पास्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वॉज, वर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और पास्ट कंटिन्यूस में वॉज, वर के बाद बीइंग का इजाफा करेंगे। पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है, जो कि पास्ट परफेक्ट की अगर पैसिव वॉइस में बात करते हैं तो हैड के बाद हम बीइंग का इजाफा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब चार्ट आपके लिए बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप इनको फिंगर टिप्स पे याद कर लें। तो मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इनको मेमोराइज़ कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सा टेंस है और क्या ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में विल या शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पैसिव वॉइस में विल या शैल के बाद हम बी का इजाफा करके फिर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो इसमें विल हैव या शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि फ्यूचर परफेक्ट अगर पैसिव वॉइस है तो इसमें विल हैव या शैल हैव के बाद बीइंग का इजाफा करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि इन हेल्पिंग वर्ब के चार्ट को याद कीजिए, इससे आपको आसानी होगी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जानने के लिए। और रूल मैंने आपको पहले बताया 4th नंबर पे कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ख़ास ज़माना कोई भी हो। तो आज हमारे रूल्स जो हैं वो कंप्लीट हुए पैसिव वॉइस के। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको टेंस वाइज इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।